पहले तो मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे वीडियोस को, चैनल को इतना सराहा है, प्यार दिया है। हमने कोविड-19 से जुड़ी हुई सीरीज़ बनाई थी कुछ 8-10 वीडियोस की, जो हमने ख़त्म कर ली है, जिसमें हमने प्रिकॉशंस, म्यूटेशंस, वैक्सीनेशन, ब्लैक फंगस, होम क्वारंटाइन, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था जो कोविड-19 से जुड़ी हुई थी। मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशंस यूज़फुल लगी होंगी। अब हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, लगभग वही 8 से 10 वीडियोस की, जिसमें हम इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसमें हम आपको साइंटिफिकली रिसर्च के द्वारा प्रूव की हुई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इसमें हम वो टॉपिक्स कवर करेंगे जो इम्यूनिटी से जुड़े हुए हैं, जैसे कि इम्यूनिटी से जुड़े हुए सच मिथ्या क्या क्या है, इम्यूनिटी बूस्टर्स क्या क्या होते हैं, क्या हमारी लाइफ चॉइसेस, जो डिसीजन हम अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, वो भी हमारी इम्यूनिटी पे, हमारी हेल्थ पे प्रभाव डालते हैं, जैसे कि नींद हो गई, हमारा खाना हो गया, हमारी एक्सरसाइज हो गई, ये सब चीज़ें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो लाइक बटन दबाकर हमें प्रोत्साहित कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि इससे उनका भी फायदा हो पाए। अगर आपको आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पे डालिए, हम इसका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। जब हम जन्म लेते हैं तब भगवान हमें दो तरह की सुरक्षा प्रदान करता है। एक माँ के रूप में, वो माँ जो हमें हर बुरी नज़र से बचाती है, हर खतरे से बचाती है, और दूसरा इम्यून सिस्टम यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो हमें हर खतरे से, बीमारी से, जानलेवा इन्फेक्शन या संक्रमण से बचा के रखता है, जिंदा रखता है। हम अपनी माँ को तो जानते हैं, समझते हैं, बहुत प्यार करते हैं और हर कोशिश करते हैं कि माँ बच्चे का ये रिश्ता मजबूत और सुंदर बना रहे। पर क्या यही हम अपने इम्यून सिस्टम के बारे में बोल सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि हम अपने इम्यून सिस्टम को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं और हर कोशिश करते हैं कि वो मजबूत बना रहे, हेल्दी बना रहे? इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ जानकारी लेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम आखिर क्या है, वो कैसे काम करता है। यदि हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है तो हम कैसे पहचान सकते हैं, और हम अपनी ज़िंदगी में जो डिसीजन लेते हैं, लाइफस्टाइल चूज़ करते हैं, क्या कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है हमारी कमज़ोर होती इम्यूनिटी का? आइए देखते हैं इम्यून सिस्टम का काम क्या है हमारे शरीर में। तो पहले ये समझिए कि इम्यून सिस्टम को एक अकेला कंपोनेंट नहीं है, वो एक कंपोनेंट्स का सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि गवर्नमेंट एक सिस्टम है, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्री होती है, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री। वैसे ही इम्यून सिस्टम अलग अलग सेल्स और प्रोटीन्स से मिलके बनता है। मतलब कोई एक चीज इसको डिफाइन नहीं कर सकती है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगी। अभी फंक्शन क्या है, तो इम्यून सिस्टम हमारे शरीर को बाहर से आने वाले बैक्टीरियाज, वायरसेस, इन्फेक्शंस, एलर्जिक कंपोनेंट्स, इन सबसे बचाने का काम करता है। अब यदि ये काम गड़बड़ करने लग जाए तो क्या होगा? सपोज ये कम काम करने लग जाए, इम्यून सिस्टम के बाकी सारे डिपार्टमेंट्स बराबर काम ना करें, तो क्या होगा? सरकार गिर जाएगी, मतलब इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर ये ज्यादा काम करने लगे, मतलब अपनी इम्यून सिस्टम एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो वो अपने खुद के शरीर को भी बाहर का कॉन्सेप्ट मान के अटैक कर सकता है, जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज या एलर्जिक रिएक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा चाइना और अली बाबा का क्या रिश्ता रहा है, जैक मा का क्या हुआ। जब सरकार ज़्यादा काम करने लग जाए तो ये होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये इम्यून सिस्टम, जैसा अभी हमने समझा कि ये अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना है, तो इसकी डिफेंस की 3 लेयर होती हैं। कोई भी देश की जो आर्मी रहती है वो एक जगह इकट्ठा होकर लड़ाई नहीं करती है, वो अपने आप को 3-4 दलों में बांटती है कि पहला दल अगर हार जाए तो दूसरा दल है, हार जाए तो तीसरा दल है, वैसा। तो हमारा इम्यून सिस्टम भी वैसे ही काम करता है। 3 डिफेंस की लेयर होती है। सबसे पहली लेयर है बैरियर लेयर। इसमें आता है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट मतलब आपकी स्किन। जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी स्किन पे आता है, आपकी स्किन उसको रोक देती है अलग अलग तरीकों से।
तो ये इन्फेक्शन अंदर नहीं जा पाता। इसीलिए पहले से कहा जाता है कि रोज नहाना चाहिए। मतलब लड़ लड़ के आपकी जो ऊपर की स्किन है उसमें जो डैमेज हो गया है, प्लस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर घुसने के लिए उतारू थे, उन सबको आप सुबह नहाते हैं तो मस्त रगड़ रगड़ के हटा दीजिए। इसीलिए रोज लाना चाहिए। दूसरा होता है हमारा केमिकल। अब नाक में जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है, पेट में जो एसिड होता है, ये सब केमिकल बैरियर की तरह काम करते हैं। ये इन्फेक्शंस को शरीर में घुसने नहीं देते हैं। तीसरा है बायोलॉजिकल। जानकर आश्चर्य होगा शायद आपको, बट आपके पेट में, अतड़ियों में, जिसको हम गट बोलते हैं, उसमें अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं। ये बैक्टीरियाज किसी भी बुरे ऑर्गेनिज्म को आपके शरीर में बढ़ने नहीं देते हैं, इसीलिए ये बहुत जरूरी होते हैं। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं हम, इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट मतलब होता है इननेट, मतलब बाय बर्थ आपके शरीर में ये इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। जैसे ही आप पैदा होते हैं, कुछ सेल्स और प्रोटीन, सेल्स मतलब WBCs, सेल्स और प्रोटीन्स आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं, आपको बाहर से की बुरी चीज़ों से रक्षा करने के लिए। अब इनकी बहुत सारी शक्लें होती हैं, नाम में हालांकि कुछ रखा नहीं है, आप ध्यान मत दीजिए, काम ज़रूरी है इनका, उस पर ध्यान देंगे। तीसरा आता है आपकी अडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये बर्थ के बाद, जैसे ही आप जन्म लेते हो, बाहर की चीज़ों से एक्सपोज होते हो, जो भी जैसे भी विषाणु, जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके शरीर में घुसते हैं, उनको देख के, परख के, उनके हिसाब से आपका इम्यून सिस्टम उनके लिए हथियार बनाना शुरू करता है। इसमें आपके बी सेल्स और टी सेल्स काम करते हैं। बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं, टी सेल्स किलर सेल्स की तरह काम करते हैं। जैसे पहली बार इन्फेक्शन होगा, इनको पता नहीं है ऑब्वियसली आपके इम्यून सिस्टम को कि किस तरह से हमला करना है, तो वो थोड़ा समय लेगी। आपका इम्यून सिस्टम समय लेगा तो आप बीमार पड़ सकते हो। बट एक बार अगर इनको समझ में आ गया कि ये शक्ल दिखेगी तो ये हथियार निकालना है बाय वर्च्यू ऑफ मेमोरी सेल, तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत तेजी से काम करेगा और आप में सिम्टम्स डेवलप नहीं होंगे। इसके बारे में पूरा वीडियो मैंने म्यूटेशन वाला जब वीडियो एक्सप्लेन किया था तब आपको समझाया था कि किस तरह से होता है डायग्राम के साथ। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, जो वैक्सीन्स है वो भी इसी तरह काम करती है, तो वो समझना है तो वो वीडियो ध्यान से देखिएगा। हमारी इम्यूनिटी अच्छी है या बुरी, हम ये कैसे पहचानेंगे? हाँ, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एक वीक, कमजोर इम्यूनिटी के? सबसे पहली चीज, आपको बार बार सर्दी खांसी हो सकती है। आमतौर पर लोगों को 2 से 3 बार तो होता ही है साल में। यदि 3 से ज्यादा बार हो तो हम बोल सकते हैं इम्यूनिटी कमजोर है। दूसरा, अगर बीमार होने पर रिकवरी बहुत देर से हो रही है या चोट लगने पर हीलिंग देर से हो रही है। तीसरा, आपकी एंटीबायोटिक्स की रिक्वायरमेंट साल में 3 बार से ज्यादा है। वैसे तो मैंने देखा है कई बार लोग अपने मन से ही एंटीबायोटिक खा लेते हैं कैंडी की तरह, बट उसको वैसा मत करिए। एंटीबायोटिक्स का अपना काम होता है। तो यदि किसी को साल में 3 बार से ज्यादा खाना ही पड़ रही है एंटीबायोटिक्स, इसका मतलब इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर है। चौथा, पेट में बार बार गड़बड़ी होना, मतलब डायरिया होना, लूज मोशन होना या कॉन्स्टिपेशन, जिसको हम बोलते हैं कब्जियत, अगर ऐसा हो रहा है बार बार तो हम बोल सकते हैं कि उसकी इम्यूनिटी कमजोर है। आयुर्वेद में भी ये चीज बोली गई है कि यदि पेट स्वस्थ है तो इंसान का शरीर स्वस्थ रहता है। शायद इसी बात को ध्यान में रख के बोला गया होगा। और एक बात आपको यही बता दूं, आपकी इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने का काम 70% से ज्यादा आपके पेट में जो बैक्टीरियाज हैं, लिम्फोइड्स हैं, यही करते हैं। तो आपकी इम्यूनिटी के लिए आपका पेट बहुत जरूरी है, इस पर स्पेशल ध्यान देना चाहिए। पांचवा, अगर आपकी उम्र बढ़ती जा रही है तो वैसे भी आपको मान लेना चाहिए कि आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कम पड़ेगी। छठवां, अगर आपको बार बार थकावट हो रही है, आप छोटा मोटा काम करके भी थक रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी भी कमजोर होगी। सातवां, अगर कोई बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से उतना बढ़ नहीं रहा है, वजन भी कम है और हाइट भी उतनी नहीं बढ़ रही है, तो हम मान सकते हैं इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर हो सकती है। क्या हमारे द्वारा लिए हुए निर्णय, किए हुए काम हमारी इम्यूनिटी को कमजोर कर रहे हैं? आप सबने सुना होगा या देखा होगा अपने परिवारों में कि जो बुजुर्ग हैं हमारे परिवार के, स्पेसिफिकली जो लोग गांव देहात से जुड़े हुए हैं, किसानी की है, फिजिकल एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं। कईयों ने तो हॉस्पिटल की शक्ल ही नहीं देखी है। दूसरी तरफ उसी घर में रहने वाले बच्चे या टीनेजर्स कैटेगरी में आने वाले लोग,
बार बार बीमार पड़ते हैं, हर बार हवा मौसम चेंज होता है, बीमार पड़ते हैं, अस्पताल जाना पड़ता है। तो क्या हमारी जो लाइफस्टाइल हमने चुनी है कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है हमारी इम्यूनिटी कम होने के लिए? इस पे जो पॉइंट्स मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब से कोरोना शुरू हुआ है सबने इस बात पे ध्यान दिया है कि हम इम्यूनिटी बढ़ाएं कैसे। बट एक्चुअली ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर क्यों पड़ रही है। यदि हम वो पहले समझें और उसको ठीक करने की कोशिश करें तो हमारा आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा। तो ये जो मैं पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूं आपके साथ, ये सब मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी अपने अगले आने वाले वीडियोस में। जैसे हमने कोविड पे एक पूरी सीरीज बनाई थी वीडियो की, वैसे ही हम इम्यूनिटी पे पूरी सीरीज बनाने वाले हैं। ये उस सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी। आने वाले वीडियोस में हर पॉइंट को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी ताकि आपको समझ में आए कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं और उसको सुधार के आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने सेहतमंद भविष्य के लिए अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए पहली चीज देखते हैं, पुअर स्लीप हैबिट या हाइजीन। हाँ जी, शायद आपको ये अटपटा लग रहा होगा सुनने में, बट यदि आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, अच्छी नींद से क्या मतलब है, आप 7 से 8 घंटे अच्छे से नहीं सो रहे हैं, आपके सोने का फिक्स टाइम नहीं है, नींद कच्ची है, तो हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है धीरे धीरे। ये कैसे होता है ये सब मैं आपको डिटेल में अगले वीडियोस में बताऊंगी। दूसरा पॉइंट, इनएडिक्वेट वाटर इनटेक, मतलब अगर आप पानी कम पी रहे हैं, आप पानी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना नहीं पी पा रहे हैं, तो भी आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। तीसरा, अगर आप रिफाइंड शुगर ज्यादा ले रहे हैं, मीठे के शौकीन हैं, मिठाइयाँ, केक, बिस्किट्स बहुत पसंद करते हैं, तो आप खतरे में हैं, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप अल्कोहल जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं तो भी आप खतरे में हैं। अगर आप स्मोकिंग, चाहे 1 सिगरेट ले रहे हो चाहे 20 सिगरेट ले रहे हो, ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। सिगरेट स्मोकिंग से 250 केमिकल से ऊपर आपके शरीर में जाते हैं। ये सारे केमिकल्स टॉक्सिन है, जहर है, ये हर तरह से आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब सब सिस्टम कमजोर पड़ेंगे तो आपकी इम्यून सिस्टम भी तो कमजोर पड़ेगी ना। अब नेक्स्ट है कैफीन। बहुत लोगों का मानना है कि हमें काम करना है, जागना है, तो हमें कैफीन, कॉफी, चाय या रेड बुल आजकल नया आ गया, ये सब पीना पड़ता है। बट ये सब बहाने हैं। अगर आप जरूरत से ज्यादा इसका सेवन कर रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी पे खतरा है। अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, ये सब पहले तो नहीं था ना इंडिया में, अब आया है, तो जैसे ये आया है ये अपने साथ लाया है मोटापा और काफी और सारी चीजें। ये हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन की मात्रा बढ़ा देता है और ये इन्फ्लामेशन हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करने के लिए बहुत बहुत जिम्मेदार होता है। घर बैठे रहना, मशीन पे डिपेंडेंट रहना, फिजिकल एक्टिविटी न करना और एक्सरसाइज न करना भी एक कारण है घटती इम्यूनिटी का। दूसरा, अगर आप जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज कर ले रहे हैं, जैसे कि मैराथन रनर्स होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व लोग होते हैं बहुत ज़्यादा, तो यदि आप शरीर का ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ भी कर रहे हैं तो भी टेम्पररीली आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि इंसान को प्रोफेशन में स्ट्रेस है, पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रेस है, ये सब चीज़ें इम्यूनिटी पर असर डालती हैं धीरे धीरे। कुछ बीमारियां भी हैं जो हमारी गलती से हमें नहीं मिलती हैं, बट वो बीमारियां हमारे इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देती है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में काफ़ी बार बताया है, इम्यून कॉम्प्रोमाइज स्टेटस, जैसे HIV हो गया, TB हो गया, कैंसर हो गया, कीमोथेरेपी पे जो पेशेंट्स हैं वो हो गए, या फिर जिनका ट्रांसप्लांट हो गया है, ऐसे पेशेंट्स हैं, ये सब हमारी इम्यूनिटी कम करते हैं। अब जो मैंने आपको पॉइंट्स अभी बताए हैं, आप लोगों को शायद लगे कि ये सब तो जनरल पॉइंट्स हैं, बट ये सब साइंटिफिकली प्रूवन पॉइंट्स हैं जिन पे रिसर्च चल रही है, और उन सब रिसर्चेस में से ये सामने आया है कि ये पॉइंट्स हैं, ये लाइफस्टाइल है जो आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर रहे हैं। तो हमको अगर बचना है तो हमारी लाइफस्टाइल में धीरे धीरे परिवर्तन लाना ज़रूरी है। अगर पता होगा तब तो परिवर्तन लाएंगे ना,
इसीलिए ये पॉइंट्स आपको बताए गए हैं यहाँ पर। चलिए अब अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपने खाने पीने की चीज़ों में क्या क्या ऐड कर सकते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है। हम अपनी लाइफस्टाइल में ऐसी क्या चेंजेस करें जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्ट अप करे। आयुर्वेद का क्या कहना है इम्यूनिटी बूस्टर्स के बारे में, और इम्यूनिटी से जुड़ी हुई 3 रियलिटीज, ये सब हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।